तो भाई लास्ट वीक मार्वल की तरफ से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ। अब भाई ऑल्दो ड्यू टू बैड हेल्थ मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो नहीं कर पाया, पर स्टिल इस ट्रेलर से हमें फिल्म के प्लॉट के रिगार्डिंग जो इनसाइट्स मिल रही हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं। सो आइए इसी ट्रेलर में दिखने वाले ऐसे ही कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द प्लॉट प्रेडिक्शन ऑफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है द टेड गिलबर्ट शो नाम के एक ऐसे इवेंट से, जहां पे हमें सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की स्पेस ट्रिप के दौरान उनको पावर मिलने की स्टोरी बताने एंड देन उनके हेरोइक एक्टिविटीज को एक्नॉलेज करते हुए फैंटास्टिक फोर को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो टेड गिलबर्ट नाम का होस्ट है उसकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर के टीम के मेंबर्स को छोड़कर कोई भी दूसरा सुपर हीरो नहीं है, जिसकी वजह से इस पूरे यूनिवर्स के लोग फैंटास्टिक फोर की टीम के मेंबर्स को काफी ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं। साथ ही भाई ये शुरुआती सीक्वेंस फिल्म के डायरेक्टर मैट शैकमैन की उस बात को एक तरह से कंफर्म करता हुआ दिख रहा है, जहां पे रिसेंटली उन्होंने ये बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की टीम के मेंबर्स ही इकलौते सुपर हीरोज हैं। अब भाई जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तभी से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि रीड और सूजन का बेटा यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस फिल्म और करंटली ऑनगोइंग मल्टीवर्स सागा के लिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। और भाई ट्रेलर में हमें फ्रैंकलिन के अराइवल को टीज भी किया जाता है। जब रीड और सूजन के संडे 7 बजे वाले डिनर के लिए लेट पहुंचने पे जॉनी उन्हें टोकता है तो वहीं बेन सूजन से पूछ ही देता है कि आर यू प्रेग्नेंट, जिसके बाद कंफर्मेशन मिलते ही हम जॉनी को उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट फनी और एनिमेटेड अंदाज में देखते हैं, जहां पे वो सूजन को कांग्रेचुलेट करने के बाद रीड से मजे भी ले रहा होता है। You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. खैर, अब अगर फ्रैंकलिन की बात करें तो कॉमिक बुक्स में वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है, जिसके पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने से लेकर यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की भी पावर्स रहती हैं। साथ ही भाई फ्रैंकलिन की पावर्स का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कॉमिक बुक में सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन के एंड में फ्रैंकलिन ने ही इनकर्जन के बाद यूनिवर्स को रिक्रिएट किया था। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स में तो फ्रैंकलिन ने गैलेक्टस तक को अपना हेराल्ड बनाया हुआ है। अब भाई इसके बाद हमें आसमान में एक ब्लास्ट वाला सीन देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने टीजर के ब्रेकडाउन में ही ये गेस किया था कि ये सब सिल्वर सर्फर के आने की वजह से हुआ हो सकता है। और भाई यहाँ पे मेरा ये गेस सही होता दिख रहा है, क्योंकि इस ब्लास्ट वाले सीन में हमने फैंटास्टिक फोर को जो ड्रेस पहने हुए देखा है वो यहाँ पे उनके सिल्वर सर्फर से कन्वर्सेशन के दौरान भी हम देख सकते हैं। साथ ही भाई जैसा कि हमने ऑलरेडी कई सारे लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू सुना था कि यहाँ पे हमें जूलिया गार्नर एज फीमेल सिल्वर सर्फर शालाबाल के रोल में देखने को मिलेंगी, तो वो लीक भी इस ट्रेलर में सच होती हुई दिख रही है, जहाँ पे हम जूलिया गार्नर की शालाबाल वाली वर्जन की सिल्वर सर्फर को भी देख पाते हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर समेत पूरे अर्थ के रेजिडेंट्स को ये बता रही है कि गैलेक्टस द्वारा अर्थ को डेथ के लिए मार्क कर दिया गया है। अब भाई वैसे तो 2005 में बनी फैंटास्टिक फोर की फिल्म हो या फिर कॉमिक बुक्स में मार्वल का मेन यूनिवर्स 616, दोनों में ही हमें नॉरिन रेड के वर्जन का मेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलता है। हालांकि भाई कॉमिक बुक में अर्थ एक्स नाम का एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, जहां पे हमें शालाबाल नाम की फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलती है, जो कि जस्ट लाइक नॉरिन रेड यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स को गैलेक्टस के कंजम्पशन के लिए मार्क करती है। अब भाई सिल्वर सर्फर की वार्निंग के बाद हम ट्रेलर में रीड को ये कहते हुए सुनते हैं कि क्योंकि उसने स्पेस की बाउंड्रीज को स्ट्रेच किया था, उसकी वजह से ही सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस जैसे एंटिटीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रीड ने आखिरकार ऐसा किया क्या है कि गैलेक्टस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो भाई आई थिंक रीड ने अपनी उस वर्म होल वाली थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ टेस्ट किए होंगे, जिसे हमने लास्ट टीजर और इस ट्रेलर में भी उसे बोर्ड पे डिराइव करते हुए देखा था। अब भाई क्योंकि वर्म होल से मल्टीवर्स ट्रेवल के दौरान काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, जिसकी वजह से गैलेक्टस इस एनर्जी को फॉलो करते हुए अर्थ की तरफ आया होगा, क्योंकि भाई कॉमिक बुक्स में भी गैलेक्टस उन्हीं प्लैनेट्स को कंज्यूम करने जाता है जहाँ उसे ज्यादा लाइफ फोर्स या फिर एनर्जीज मिलती हैं। अब भाई इसके बाद हम पहले गैलेक्टस के अराइवल को एक कॉस्मिक डार्कनेस के रूप में अर्थ पे फैलते हुए देखते हैं, जो कि कुछ हद तक 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी से मिलता जुलता है। साथ ही भाई ट्रेलर के एंड में हमें गैलेक्टस अर्थ पे वॉक करता हुआ भी देखने को मिलता है। अब भाई इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि गैलेक्टस जैसा कॉस्मिक बीइंग जो कि प्लैनेट्स को कंज्यूम तक कर सकता है वो अर्थ पे वॉक करेगा कैसे, तो वेल कॉमिक बुक में भी गैलेक्टस ऐसे कॉस्मिक बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो अपने साइज को जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है।
खैर, इसके बाद हम पूरी फैंटास्टिक फोर फैमिली को अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए देखते हैं, जहां हम फाइनली पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को उसकी स्ट्रेच वाली पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं। साथ ही हम उसके हाथ में एक रॉड टाइप का वेपन भी देखते हैं, जिसे ऑब्वियसली रीड ने ही बनाया होगा। हालांकि भाई ट्रेलर देखकर और लीक्स को सुनकर इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि फैंटास्टिक फोर की गैलेक्टस से इस फाइट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला। इनफैक्ट ट्रेलर के एक शॉट में हम अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखते हैं, जिसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि हमने लीक्स के थ्रू सुना है, फैंटास्टिक फोर अपनी वर्म होल वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके मल्टीवर्सल ट्रेवल करते हुए अर्थ 616 पे आएंगे, जिसके बाद ही ऑब्वियसली शुरू होगी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन। हालांकि भाई आई स्टिल बिलीव कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले हमें डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ही कराया जाएगा। ऑल्दो भाई ये होगा कैसे, वेल दैट वी हैव टू सी। तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर और ट्रेलर पे बेस्ड फिल्म का प्लॉट प्रेडिक्शन एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।